नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है डी मतलब कम होते जाना, मेंशिया मतलब मेंटल एबिलिटीज़, मानसिक क्षमताओं का कम होते जाना। आमतौर पे रिसर्च में तो ये भी कहा जाता है कि 25 से 35 साल के बाद ही लगभग मानसिक क्षमताएं जो हैं थोड़ा कम होने लगती हैं। बट लगभग 60-65 साल में का कुछ लोगों में ये इतनी कम हो जाती हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को वो ठीक से नहीं निभा पाते। जैसे कि डिमेंशिया का सबसे जो मेन बड़ा लक्षण होता है उसको बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी या याददाश्त की कमी होना। और याददाश्त की जो कमी होती है धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, जैसे चाबी रख के भूल जाना, गैस की नॉब ना बंद करना, कुंडी या दरवाजे ना बंद कर पाना। और ख़ासकर क्योंकि ये ओल्ड एज की बीमारी है तो कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसके लिए दिखाने की भी ज़रूरत है या उम्र के साथ ऐसा होता ही है। तो उसमें बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है, हल्की फुल्की चीज़ें कभी भूल जाते हैं, बट अगर रोज़मर्रा की चीज़ें भूलने लगें कि मैंने ठीक से खाना खाया या नहीं खाया, ठीक से कुंडी लगाई या नहीं लगाई, या मैंने पैसों का क्या हिसाब किताब किया, तो आदमी इस स्थिति में नहीं रहता कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ठीक से निभा पाए। तो उस स्थिति में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज़ डिमेंशिया का मतलब तो ये है कि मानसिक क्षमताओं का कम होना, बट इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनका इलाज किया जा सकता है, जो कि काफ़ी कम परसेंटेज में होते हैं, 10 से 15 में। बट 85% लोगों में ये समस्या जो है वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। बल्कि कहा जाए तो 65 साल की उम्र में लगभग 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये परेशानी होती है। बट 90 साल की उम्र तक आते-आते लगभग 20-25% लोग होते हैं, और 100 साल की उम्र तक ये संख्या 30-35% तक भी आ सकती है। तो कुछ हद तक ये उम्र के साथ की परेशानी है, बट ऐसा नहीं है कि 80-90 साल तक एक इंसान आम तौर पे ठीक से काम कर सकता है। इवन 90 ईयर्स पे भी आप देखिए कि मेजॉरिटी जो 80% लोग हैं वो नॉर्मल हैं, सिर्फ 20% लोग ही हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है जिनको डिमेंशिया में कैटेगराइज किया जाएगा। और इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको लक्षण विस्तार में बता देता हूँ। सबसे पहला लक्षण तो यही है, लॉस ऑफ मेमोरी, कि चीज़ें याद ना रहना। शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाबी रख के भूल गए, गैस की नॉब बंद करना भूल गए, किसी दूर के रिश्तेदार का नाम याद नहीं आया। फिर ये समस्या थोड़ी और बढ़ने लगती है, और इसमें क्या होता है, खाना खा के भूल गए, ये नहीं पता आज क्या तारीख है, आज क्या साल है, कौन सा दिन है। अपने बच्चों के नाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है, रिश्ते में भी कन्फ्यूजन आती है, लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि ये मेरी वाइफ हैं, कि मेरी मदर हैं, या कोई और हैं, एंड दे जस्ट स्माइल। 50% पेशेंट इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, और 50% पेशेंट इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं समझते कि उनकी मेमोरी किसी भी तरह से जो है वो कम हो रही है। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। आमतौर पे डिमेंशिया से, क्योंकि 65% जो लोग हैं जिनको डिमेंशिया होता है उनको अल्जाइमर डिजीज़ ही देखा गया है, तो ज़्यादातर डिमेंशिया से लोग यही समझ लेते हैं कि पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज़ ही होगा, जबकि इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में ऐसा होता है कि जिसको प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी मतलब कि याददाश्त धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। दवाइयों से हम कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, कुछ सालों तक, एक लेवल के बाद हम बिल्कुल मदद नहीं कर पाते। उसका कारण ये है, एसिटाइलकोलिन एक केमिकल होता है हमारे दिमाग में, जो हमारी मेमोरी के लिए ज़रूरी होता है। उसकी मात्रा की प्रोडक्शन जब कम हो जाती है दिमाग में, तो हम दवाई देते हैं जिससे उस केमिकल की लाइफ थोड़ी लंबी हो जाए। जब वो केमिकल ही बनना बंद हो जाएगा या बहुत ही कम मात्रा में बनेगा, तो दवाइयाँ भी मदद नहीं कर पाती हैं। तो एक्चुअली जो दवाइयाँ मदद करती हैं वो शुरुआती दौर में और मिडिल दौर में, आखिरी दौर में दवाइयाँ भी मदद नहीं कर पाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है, खासकर अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसके और कारण भी हैं। उन कारणों में जैसे किसी को हेड इंजरी हो गई या सर में चोट लगी, तो उसमें एक यंग आदमी को भी लॉस ऑफ मेमोरीज हो सकते हैं, उसको भी डिमेंशिया हो सकता है। और बहुत ही कॉमन कारण है जो 15% अल्जाइमर डिजीज़ के बाद जो सबसे कॉमन कारण है, जिसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, या जो दिमाग की नसें हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से। और उसके जो दो मेन कारण हैं वो है डायबिटीज़, जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल के सिनेरियो में, और दूसरा है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से जो है दिमाग की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, या वेसल्स या धमनियाँ जिनको हम हिंदी में बोलेंगे प्रॉपरली, नसों के बजाय। तो जब वो कमज़ोर हो जाती हैं तो कई जगह की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, या वहाँ पे वो ब्रेक हो जाती है, जिसको स्ट्रोक या अधरंग भी बोलते हैं। तो दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। बट फ़र्क दोनों में ये है कि अल्जाइमर डिजीज़ में धीरे धीरे मेमोरी जो है वो प्रोग्रेस होती चली जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। जबकि जो स्ट्रोक या अधरंग में क्या होगा, जैसे एक स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता है इंसान, 1 2 3 4, तो जितनी बार वैस्कुलर प्रॉब्लम आएगी और अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सही नहीं होगा, तो पेशेंट को उतनी ज़्यादा ही मेमोरी प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो ये तो हो गया वैस्कुलर डिमेंशिया, और ये लगभग 100 में से 80% मरीज इसी कैटेगरीज में होते हैं। बट बाकी जो कैटेगरीज हैं वो थोड़ी रेयर हैं, जिसके बारे में डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। बट जो कैटेगरीज हैं जो ट्रीटेबल हैं, चाहे वो कम भी पाई जाती हैं, बट अगर उनका हम इलाज करें तो उससे पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। उसमें से एक है हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी को थायराइड की हार्मोन की कमी है तो उसकी वजह से भी उसको डिमेंशिया हो सकता है। और अगर हम थायराइड का टेस्ट कराएं और उसके बाद TSH उसमें ज़्यादा आए तो अगर हम उसको थायराइड की दवाई दें तो उससे बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद नशे की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां लेते हैं, उनके साथ भी उम्र के साथ उनकी मेमोरी भी जो है वो कमज़ोर होने लगती है, और ये 30s 40s में भी हो जाता है अगर लोग बॉटल अल्कोहल लेते हैं। और आपने शुरू में तो देखा होगा, जिसको ब्लैकआउट बोलते हैं, कि कई लोग अगर ज़्यादा पी लेते हैं तो उनका अगले दिन बिल्कुल याद नहीं रहता। खैर वो एक डिमेंशिया का लक्षण नहीं है, बट समय के साथ अगर वो रेगुलर पीते रहते हैं तो उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर पाता जैसे पहले किया करता था। उनको नहीं याद रहता कि उन्होंने कल क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो एक अल्कोहल एक कारण है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। फिर कुछ इनकेफेलाइटिस या कुछ इन्फेक्शन होते हैं, अगर वो हैं तो ट्रीट किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे खासकर विटामिन B12 है, B12 चेक कराते हैं। आजकल लोग जो वेजिटेरियन हैं उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है, और नॉनवेज खानों से भी गारंटी नहीं है कि आपका विटामिन B12 ठीक होगा, क्योंकि नॉनवेज का मतलब ये नहीं है कि आपने महीने में एक बार नॉनवेज खाया। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार खाते हैं तो कह सकते हैं कि यू एक्चुअली यू आर ईटिंग, जो उससे विटामिन मिनरल मिलने चाहिए थे आपको वो मिल रहे हैं। तो अगर इस तरह की कमियां हैं तो इनको जो है ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी पेशेंट में थायराइड का चेक कराना और नशे के बारे में पूछना और कुछ इन्फेक्शन के बारे में सोचना, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज के बारे में देखना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत समझी जाए तो CT स्कैन या MRI या कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी कराई जा सकती हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जैसे जैसे पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भूलने लगता है, उसको पुरानी बातें याद आती चली जाती हैं। तो घर वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको पुरानी बातें तो बिल्कुल याद है। और क्योंकि जो मेमोरीज़ है वो परत दर परत बनती है, जो बचपन की यादें हैं वो सबसे नीचे और जो लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर। तो पहले ऊपर वाली परतें ख़त्म होती हैं, फिर लास्ट में जाके लास्ट की मेमोरीज़ भी गायब हो जाती हैं। इवन एंड में कई लोग खुद को पहचानना भी बंद कर देते हैं। इसके बड़े बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल थे रोनाल्ड रेगन, और इंडिया में भी जो CPI में सुरजीत सिंह जी थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, उनको भी डिमेंशिया हुआ था। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कुछ साल पहले जो है कुछ चीज़ें भूलने लगे थे। वो डाइस पे जाके भूल जाया करते थे कि वो कहाँ खड़े हैं या उनके साथ वाला नेता कौन सा है। और इवन अगर किसी को डिमेंशिया होता है तो उसकी वजह से वो गवर्नमेंट जॉब के केपेबल नहीं रहता। और एक और इम्पॉर्टेंट लीगल इशू भी है कि वो इस केपेबल भी नहीं रहता कि वो अपनी विल कर सके। तो अगर पेशेंट को ये बीमारी हो गई है तो लीगली ही इज़ नॉट इन ए साउंड माइंड टू टेक इवन जजमेंट्स रिलेटेड टू कि किसको क्या पैसा और कैसे बांटना चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हो गया लॉस ऑफ मेमोरी, जो इसका मेन लक्षण है वो तो होना ही चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को डिमेंशिया है। उसके बाद और लक्षण भी आते हैं, जैसे अफेजिया बोलते हैं। पेशेंट जो है वो ठीक से बात नहीं कर पाता, या हम उसकी बात नहीं समझ पाते, या पेशेंट जो है नाम नहीं कर पाता चीज़ों को, जिसको एग्नोसिया बोलते हैं। जैसे ताला चाबी को ताला चाबी नहीं बोल पाता, वो बोलता है ये कुछ चीज़ है जिससे घर की प्रोटेक्शन होती है या घर का फ़ायदा होता है। या पेन है, आप दिखाएंगे तो वो नहीं बता सकते कि ये पेन है या ये घड़ी है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद क्या होता है, हाथों में ताकत भी है, वो समझ भी सकते हैं अपनी बात को, फिर भी वो खुद से कपड़े नहीं पहन पाते, खुद से नहा नहीं पाते, खुद से खाना नहीं खा पाते। तो इसको अप्रैक्सिया बोलते हैं, जो कि काफ़ी मतलब इस स्थिति में तो हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत पड़ती है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यू नॉट हॉस्पिटलाइजेशन, कि पेशेंट जो है अपनी डेली रूटीन के लिए भी किसी और पे ही डिपेंडेंट हो जाता है पूरी तरह। हो सकता है आपको 24 आवर नर्स या सिस्टर इस तरह से किसी को रखना पड़े, तभी हम पेशेंट की केयर करने में सक्षम हो। नहीं तो फैमिली मेम्बर जो है, कम से कम 1 या 2 फैमिली मेम्बर्स चाहिए उनको मैनेज करने के लिए। उसके अलावा एक और लक्षण होता है जिसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो सीक्वेंसिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो पेशेंट की ये क्षमताएं जो हैं वो कम हो जाती हैं, उसे नहीं पता लगता। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात है कि पेशेंट को चाय बनानी है, तो उसको चाय पत्ती का भी पता है, चीनी का भी पता है, दूध का भी पता है, पानी का भी पता है। बट एक चाय बनाना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, बट हमें बहुत सिंपल लगता है कि पानी गर्म किया और उसने आपने चाय पत्ती डाली। अगर आपको यही याद ना रहे कि पहले पानी डालना है या पहले पत्ती डालनी है या पहले चीनी डालनी है, अगर आपको वो सीक्वेंसिंग ही ख़राब हो जाए, उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ही माइंड में ख़राब हो जाए, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार तो पेशेंट को जब हम छोटी सी बात भी बोलते हैं तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बाकायदा ये क्राइटेरिया नहीं है डायग्नोसिस का, बट काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आता है पर्सनैलिटी में लोगों की। इन लोग वैसे नहीं रहते, इमोशनली वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते, अचानक ही गुस्सा हो जाते हैं। और बाकायदा 50% जो पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन के लक्षण भी देखे गए हैं, जिसके लिए
दवाइयाँ देने से ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि डिमेंशिया अगर हम कंट्रोल नहीं भी कर पाएँ एक लेवल के बाद, बट डिप्रेशन तो हम आखिरी दम तक पेशेंट का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात है, डिप्रेशन में तो उदासी, रोना और ये सब चीज़ें हैं, बट इसके अलावा साइकोटिक सिम्पटम्स भी आने लगते हैं। साइकोटिक सिम्पटम्स का मतलब है एक तरह से आप बोलेंगे कि पेशेंट अजीब सी मानसिक संतुलन जैसे उसका बिगड़ सा जाता है। कुछ 75 साल की उम्र में अपनी वाइफ पे शक करने लगते हैं, जो कि बहुत एब्सर्ड होता है। घर वाले समझाते हैं बट पेशेंट मानता नहीं है, उसको कई बार डर लगता है। मैंने तो एक बार एक माता जी देखी थी, उन्होंने जो है फर्स्ट फ्लोर से जंप कर दिया क्योंकि उनको लगा कि कोई आ गया है और वो उनको मार देगा, तो अपने आप को बचाने के चक्कर में माताजी फर्स्ट फ्लोर से जंप कर गई और उनकी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। सो डिमेंशिया अपने आप में एक गंभीर बीमारी है और गंभीर स्थिति पैदा भी कर सकती है, बिकॉज सिर्फ लॉस ऑफ मेमोरी ही नहीं होगा, उसकी वजह से बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, पर्सनैलिटी ही पूरी बदल जाएगी। उसमें डिप्रेशन के चांसेस भी 50% हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ने के चांसेस भी 30% हैं, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता और उसके साथ जो आसपास लोग होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता है। तो मेडिसिन से अगर अल्जाइमर डिजीज़ है तो कुछ हद तक उसकी मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को वैस्कुलर डिमेंशिया है जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो अगर उसका हम प्रॉपर कंट्रोल करें तो उसमें भी हमें फ़ायदा हो सकता है। एक लेवल के बाद और नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसे कारण हैं जो इन्फेक्शन है, नशा है, नींद की गोलियां हैं या वाइटामिन्स की कमी है, तो उनको पूरा करने से तो लगभग पेशेंट ठीक ही हो सकता है। और कई बार कुछ पेशेंट्स को डिमेंशिया ना होकर डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन तो एकदम इलाज होने वाली बीमारी है पेशेंट को, क्योंकि ओल्ड एज में जब डिप्रेशन होता है तो वो कंप्लेन करता है मेरी मेमोरी ठीक नहीं है। तो उस केस में उसमें उदासी के लक्षण अगर ज़्यादा हैं और पहले भी उदासी रही है, तो अगर हम उदासी ठीक कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमें कारणों को देखना बहुत ज़रूरी है, बट ये बात भी सच है कि अगर किसी को डिमेंशिया या लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है तो 65% चांसेस हैं कि उनको अल्जाइमर डिजीज़ होगा, जो समय के साथ ठीक नहीं हो पाएगा। और किताबें तो यहाँ कहते हैं कि उसके बाद जो जीवन है वो 2 से 8 साल का हो सकता है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ में 1-2 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारी तरफ से डिमेंशिया के बारे में। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल या जवाब हो तो आप हमसे मेल कर सकते हैं या फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम हमने पेश किया दैट वाज इन द सीरीज़ ऑफ वी केयर वी शेयर। थैंक यू।